नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। युवाओं को रोजगार दिलाने के नाम पर ठगी का मामला आया प्रकाश में। समान थाना अंतर्गत ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत के बाद परिजनों ने नर्सिंग होम में जमकर काटा बवाल। एक अन्य नर्सिंग होम में भी मरीज की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने मचाया हंगामा। कार से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले परिवार को पिकअप वाहन ने मारी ठोकर और जिले भर में धूल आंधी ने मचाई तबाही। शहर में लाखों की होर्डिंग्स बर्बाद, गाँवों में फसल को भारी नुकसान। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। 13 अप्रैल की सुबह 5:30 बजे के आसपास रीवा शहर में आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई। 13 अप्रैल शनिवार सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास रीवा शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में तेज आंधी तूफान ने जमकर कहर बरपाया। अचानक आए इस मौसम के बदलाव ने शहरवासियों को हैरानी में डाल दिया। तेज हवाओं के साथ नई आंधी ने शहर में लगे कई बड़े होर्डिंग्स और बैनर को उखाड़ फेंका, जिसमें जगह जगह अव्यवस्थाएं फैल गई। शहर के प्रमुख चौराहों तथा बाजारों में लगे विज्ञापन बोर्ड हवा के झोंकों से टूटकर गिर पड़े, जिससे यातायात व्यवस्था कुछ समय के लिए प्रभावित रही। बिजली के तारों पर पेड़ गिरने से कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी इस तूफान का व्यापक असर देखने को मिला। खासकर आम की फसल को भारी नुकसान हुआ है। तेज हवाओं के कारण पेड़ों से कच्चे आम झड़ गए। इसके अलावा खेतों में खड़ी फसलें जैसे गेहूं, चना और सरसों को भी नुकसान हुआ है। कई जगह फसलें बिछ गई हैं या नष्ट हो गई हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण अचानक मौसम में परिवर्तन होने की वजह से हुआ है। आगामी 24 घंटे तक मौसम में अस्थिरता बनी रह सकती है। प्रशासन की ओर से अभी तक किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली है, लेकिन नुकसान का आकलन किया जा रहा है। रीवा में बेरोजगार युवाओं को जॉब दिलाने के नाम पर ठगी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। आज शहर के समान थाना पहुंचे आधा सैकड़ा से अधिक की संख्या में युवक और युवतियों ने बताया कि स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड नाम की कंपनी जो एजुकेशनल और हेल्थ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराने का दावा करती है, उसके द्वारा पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को जॉब देने का झांसा देकर ठगी की गई है। आरोप है कि कंपनी ने उनसे जॉब देने के नाम पर 15-15 हज़ार रुपये जमा कराए और 10,000 महीने की सैलरी देने का वादा किया, लेकिन पैसा जमा करने के बाद न तो उन्हें जॉब मिला और न ही सैलरी। ऐसे में पीड़ित प्राइवेट कार्यालय के चक्कर काटते रहे। पीड़ितों ने बताया कि कंपनी ने अलग अलग ठिकानों में अपने कार्यालय बदले और अब कार्यालय को ही बंद कर दिया गया। पीड़ितों ने उक्त कंपनी के नाम पर ठगी किए जाने का आरोप मुनिराज विश्वकर्मा और निर्मल कुमार नामक व्यक्ति पर लगाया है। फिलहाल ठगी का शिकार युवक और युवतियां आज एक बार फिर समान थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराते हुए कार्यवाही की मांग की है। पहले हमारा एडमिशन किया गया, हमसे 16,000 20,000 ऐसे करके पैसे लिए गए, लेकिन उसके बाद से उन्होंने अपना फोन बंद कर लिया, ऑफिस चेंज कर दिया। ना हमें प्रोडक्ट दिए हैं और ना ही एजुकेशन की कोई भी चीज प्रोवाइड की है, ना ही बुक्स दिए हैं, ना ही बैग दिए, और यहाँ पे झूठ बोलते हैं कि हमने सब कुछ दिया है। और इनका सर्टिफिकेट भी फर्जी साबित हो रहा है, क्योंकि इन्होंने हमें कहा कि हम फर्जी सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन सर्टिफिकेट का ये हमको पढ़ाने की तैयारी, ऑफिस छोड़ के भाग देंगे, बंद कर दिए। हम इन्हें ढूंढे, उसके बाद इन्होंने क्या कहा, वो आप कॉन्टेक्ट में नहीं थे इसलिए ऐसा हो रहा है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। और इनका कार्यालय पहले था सिरमौर चौराहा पीके स्कूल के बगल में था, उसके बाद से वहां से उन्होंने चेंज करके ज्ञानस्थली गेट नंबर 3 के पास कर लिया, और उसके बाद से उन्होंने वहां से भी चेंज कर दिया, तो कॉलेज चौराहा जॉन टावर के सामने कर दिया अपना ऑफिस। इनका नाम, इनके मेन लीडर का नाम मुनिराज विश्वकर्मा, संगम मिश्रा है, निर्मल कुमार। कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस वाले उन्हीं के पक्ष से बोल रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। हम समान थाना में 2 बार, सिविल लाइन थाना में 2 बार कंप्लेन कर चुके हैं। हमारा गांव है नैकिर और हमको यहाँ जॉब के तौर पे रखे गए थे। बोले थे 15,000 रुपए पैसा दे दो, 10,000 महीना आएगा। हम घर से पैसा लिए, यहाँ ज्वाइनिंग किए, एजुकेशन की, मेरी पढ़ाई चलेगी। मेरी पढ़ाई भी नहीं चल रही है। घर वाले टॉर्चर कर रहे हैं कि लाओ पैसा। अब मैं पैसा कहाँ से दूं? सर, घर वाला बहुत टॉर्चर कर रहा है। यहाँ पे 2-4 बार आए, कोई हमारा सुनवाई भी नहीं कर रहा। बोलते हैं कि इनका कोई रिपोर्ट लाओ। ये तो छोड़ के ऑफिस चले गए, तो हम क्या दे? भगवती क्लिनिक के पास भी जमा किए पैसा। अब बोलते हैं हमारा कोई रीजन नहीं है, तुम जिसको दी उसको जमा करो, उससे बात करो। लेकिन हम जमा इनको किए तो इन्हीं से बात करेंगे ना। यही बोला गया था कि आपको जॉब दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई जॉब नहीं दी गई है। पैसे भी लिए गए हैं, पूरा तो पेमेंट ले लिए, लेकिन कोई भी यहाँ सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ भी कई बार रिपोर्ट लिखवाए, लेकिन कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। यही ज्यादा कुछ नहीं बोला गया था, यही पैसे से लिए गए थे, यही बोला गया था कि जॉब मिलेगी, लेकिन यहाँ से कुछ हो नहीं रहा है। और नंबर भी बंद है, ना कुछ बताया जा रहा है, ना कुछ, ना हम लोग को क्लास मिली, ना कुछ। घर में भी बोला जाता है कि 16,000 रुपए तो 15,000 रुपए लेके गई, कहाँ से कुछ हुआ।
बताइए हम लोग घर में क्या बोले। आप लोग क्या काम करते हैं? हाँ, हम लोग को जोड़ने का पैसा देते थे। वो बोलते थे कि आप अभी हमारे साथ काम कीजिए, हम आपको सैलरी देंगे। फिर उसके बाद ये बोलते थे कि आप अपने साथ साथ कोई आपका फ्रेंड हो उसे भी लाइए, जोड़िए, फिर आपको पैसा देंगे। उन्हें जोड़ने का हाँ, उन्हें ये हम लोग को ये कहते थे कि आप उन लोग को लेके आइए, जोड़िए, इतना पैसा हमसे लेते हैं ये लोग। हाँ, उनके लिए पैसे उन्हें मिलते थे, हम झूठ बोल के हम ये बोलते थे कि तुम ये बोलना, तुम मत बताना कि हाँ जॉब नहीं होती है, ये सब तुमसे नहीं कराया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग को पैसे ले लेते थे और फिर वो करते थे। देख लीजिए, हम लोग से इतनी सारी ट्रांजेक्शन उन्होंने ली है, इतनी। समान थाना अंतर्गत एक निजी नर्सिंग होम में ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो जाने के कारण परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। समान थाना अंतर्गत स्थित सेंगर हेल्थ ट्रामा एंड रिसर्च सेंटर में एक महिला सरोज वर्मा को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। बताया गया है कि पहले उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से रेफर कर सेंटर सेंगर ट्रामा प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। महिला के पैर का ऑपरेशन होना था, जिसके बाद महिला की मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया और तोड़फोड़ की, यहां तक कि डॉक्टरों से भी मारपीट की। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाइश देने की कोशिश की। ऑपरेशन होते ही उसकी मृत्यु नहीं हुई, मृत्यु हुई है 3 घंटे बाद। ऑपरेशन उसके पैर का हड्डी टूट जाने के कारण ऑपरेशन किया गया था। वार्ड में जब शिफ्ट किया गया तो थोड़ी देर बाद उसको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, जिसके लिए मेडिसिन वाले डॉक्टर को बुला करके दिखाया गया। तो उन्होंने कहा कि इनको शिफ्ट करना पड़ेगा हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी में, क्योंकि इनकी बीमारी होती है कि एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म टाइप का लग रहा है, जो कि बहुत ही क्रिटिकल चीज़ होती है। तो जब तक की तैयारी की जाती शिफ्ट करना है, तब तक पेशेंट की डेथ हो गई। हाँ, वो उनके साथ जो है परिजन हैं वो लोग थोड़ी उधम मचा रहे हैं, मारपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तारीख की बात है, बेला निवासी लड़की सरोज वर्मा, जिसका एक बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, जिसका कुछ समय इलाज SGMH में चला था, जिसका एक ऑपरेशन होना था, जो परिवारजन ऑपरेशन के लिए यहाँ पर सेंगर हॉस्पिटल में लाकर भर्ती किए थे। ऑपरेशन के दौरान, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। जो परिवारजन है उनकी यहीं पर उपस्थित है, जिन्होंने द्वारा डॉक्टर के उपचार के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया है। हम लोग पुलिस बल यहाँ मौके पर है, परिवारजनों को समझाइश दी जा रही है, मर्ग और पंचनामा कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सेंगर हॉस्पिटल के बाद अब मेट्रो हॉस्पिटल में भी हंगामे की खबर सामने आ रही है, जहां मरीज की हालत बिगड़ने पर गलत उपचार का आरोप परिजनों ने लगाया है। जानकारी के मुताबिक 5 अप्रैल को संतोष द्विवेदी निवासी पटेहरा रीवा सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। पैर में गंभीर चोट के कारण उसे संजय गांधी अस्पताल में भेजा गया। परिजनों ने बताया कि संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने डॉक्टर BB सिंह से संपर्क किया, जो संजय गांधी अस्पताल में कार्यरत हैं और मेट्रो अस्पताल में अतिरिक्त सेवाएं देते हैं। परिजनों ने कहा कि डॉक्टर BB सिंह के कहने पर हम मरीज को संजय गांधी अस्पताल से लेकर मेट्रो हॉस्पिटल चले गए, जहां पर मरीज की जान बचा लेने की गारंटी दी गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि इलाज के दौरान तकरीबन 4 लाख रुपए दे चुके हैं। इस बीच इलाज के दौरान ही आज मरीज की हालत अचानक से बिगड़ गई और अब चिकित्सकों के द्वारा उसे संजय गांधी अस्पताल में भेजने की बात कही जा रही है। परिजनों का कहना है कि मरीज वेंटिलेटर में जा चुका है और संजय गांधी अस्पताल भेजा जा रहा है। इसी बात को लेकर अस्पताल में अब हंगामे की स्थिति बन गई। परिजनों का आरोप है कि गलत इलाज होने की वजह से मरीज की ऐसी हालत हुई है। पता नहीं क्या कौन सी दवाई कर दिए, ना उनको कोई BP की शिकायत थी, कभी ना लो ना हाई, नॉर्मल था BP वगैरह। पता नहीं सुबह क्या करके कौन सी दवाई इंजेक्शन क्या लगा दिए, तभी से उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, मैसिव ब्रेन हेमरेज हुआ। क्या कहा था कि क्या कंडीशन है इनकी? कंडीशन इनकी पैर काटने की थी। वहाँ ये बोले कि पैर काटने की जान लग जाएगा। हाँ, पैर काटने की कंडीशन थी। आपको यहाँ गारंटी कौन सी दी? तो मैंने BB सर से बात किया। BB सर बोले कि हाँ ठीक है, आप लेके आ जाओ यहाँ पर। फिर इनका ऑपरेशन हुआ नसों का, तो कंडीशन तो सही हो गई थी इनकी, लेकिन कल से कंडीशन इनकी बिगड़ गई, कल आज सुबह से। तो आपको वहाँ भी इलाज की गारंटी दी जा रही थी, यहाँ क्या नहीं? वहाँ पे कोई इलाज नहीं। यहाँ पे मैंने बात की तो बोले आप आ जाओ, यहाँ पे वो हो जाएगा, सही हो जाएगा। वहाँ पे इलाज नहीं हुआ था, पट्टी कर दिए थे नॉर्मल BB सर से बात हुआ। BB सर बोले कि आप लोग लेके आ जाओ, गारंटी कार्ड हम करेंगे। हम लोग प्राइवेट, हाँ प्राइवेट में, हम लोग प्राइवेट मैंने BB सर की बात मान के भरोसा करके
लेके चले आए यहाँ पे। सब लोग हफ्ता मैंने 9-10 लोग रखे, 5 तारीख को लेके आए। मैंने अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ हो रहा था। ये आज सुबह तक का सब कुछ हुआ। मैंने हम बर्फ भी करवाया, सब कुछ। हम वहाँ पे ऊपर लेके चले गए दर्जा लाने के लिए, तो कुछ खिला देते हैं, ड्रेसिंग होगा। अभी सब कुछ नॉर्मल था, एकदम अच्छा खासा बात करते थे, हर चीज था। अभी इन लोग ऐसा कुछ कर दिया कि इसकी वजह से उनकी जान वो हो गया। इंजेक्शन लगाए, पता नहीं क्या इंजेक्शन जो लगा दिए, हालत ऐसा हो गया। वैसी ब्रेन हेमरेज हो गया। अभी क्या अभी खत्म है, हो गए। तो वो बोले चांस नहीं है, बोले कोई चांस नहीं है, हमको यहाँ पे लेके जाओ, संजय गांधी में लेके जाओ। अब ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ पे हम 4 लाख रुपए दे चुका हूँ। यहाँ पर हम सर कुछ 3 लाख का बिल है हमारे पास, जो है अभी 3 लाख का बिल नहीं है, तो है पेंडिंग में है। लेकिन ये पैसा आपने कहाँ से अरेंज? हम अपना खेत जगह बेच के लेके आए थे। गिरवी रखे, हाँ, गिरवी रख के आए हैं। हाँ, नहीं होगा, पूरा भरोसा मान के पूरा लेके आए थे। जो मैं बीवी पर बोले इससे हम लेके आए। अगर वो बोलते नहीं हो अपने हो पाएगा तो हम लोग कहीं अपन व्यवस्था करते थे। तो आप क्या करेंगे आपका? जी, पेशेंट जान की हड्डी, फ्रैक्चर, घाव और नस की चोट के उपचार के लिए आए थे। नस का उपचार, नस जोड़ने के साथ साथ आईसीयू में इलाज इनका उपचार चल रहा था। और आज सुबह एकाएक अचानक इनकी बीपी बढ़ी, या अचानक इनको ब्रेन में स्ट्रोक हुआ, ब्रेन में हिमरेज हुआ, और पेशेंट को वेंटिलेटर लेना पड़ा है। पेशेंट की अभी अलाइव है, जिंदा है। न्यूरोसर्जरी के डॉक्टर के द्वारा ये सलाह दी गई है कि इनको न्यूरोसर्जरी आईसीयू की आवश्यकता है। हमारे पास अभी न्यूरोसर्जरी आईसीयू की सुविधा नहीं है, तो हम इनसे गुजारिश कर रहे थे कि इनको संजय गांधी न्यूरोसर्जरी आईसीयू में शिफ्ट करें। ये जब आपकी मुलाकात हुई, आपने बोला यहाँ ले आइए, तब पैर बचा रही, जान बचा रही। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और संजय गांधी में उपचार के संबंध में मैंने नहीं देखा था वहाँ क्या बात हुई थी। अब क्या कंडीशन है पेशेंट की? अभी पेशेंट आईसीयू में है, कोमा में है और वेंटिलेटर सपोर्ट पे है। पेशेंट जीवित हैं, वाइटल्स उनके वाइटल्स कंट्रोल में है, पर आगे इनको समय लगेगा आईसीयू उपचार की, न्यूरोसर्जरी उपचार की। तो हमारी रिक्वेस्ट थी कि आप इनको संजय गांधी न्यूरोसर्जरी में आगे के उपचार के लिए रेफर करा के ले जाएं, जिसके लिए अभी तैयार नहीं हो पा रहे हैं। मेट्रो हॉस्पिटल में संजय गांधी से बुलाया गया था अच्छे इलाज के लिए। जी, और वो अभी सुबह तक ये बता रहे थे जी, ये बहुत दुखद है। हाँ, कि आकस्मिक उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, हिमरेज हुआ, इसके लिए हमें खेद है। और हमारी सारी डॉक्टरों की टीम लगी हुई है। और क्योंकि ये पहले से हमारे परिचित के कई मरीजों का हमने इलाज किया, सफल इलाज किया, तो हमारे बड़े भाई की तरह थे ये। और इस विश्वास के साथ आए थे, उस विश्वास में हम पैर बचाने में भी सफल रहे। पर उनकी स्थिति चूंकि अचानक बिगड़ी, जिसके लिए अभी अब वो सुविधा आप नहीं दे पा रहे हैं जी, उसका देने का वादा करके लाया गया। देखिए, न्यूरोसर्जरी की सुविधा हमारे पास नहीं है, इसलिए हम न्यूरोसर्जरी उपचार। मां वैष्णो बस संचालक ने जय भवानी ट्रेवल्स के मालिकों पर मारपीट एवं धमकी देने का आरोप लगाया है। बीते दिनों जय भवानी ट्रेवल्स में अटैच बस में पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें एक डॉक्टर की मौत हो गई थी। इसके बाद वैष्णो बस सर्विस के मालिक संतोष कुमार तिवारी ने जय भवानी ट्रेवल्स से अपने बसों को हटा लिया था। लेकिन इसके बाद जय भवानी ट्रेवल्स के मालिक सुभाष सिंह और दर्शन सिंह द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसको लेकर आज पीड़ित ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर पूरी जानकारी दी। संचालक दर्शन सिंह परिहार को अपनी बसें कमीशन बेस पे चलवाने को दिया था। फिर क्या हुआ? उसके बाद अभी इंटरसिटी में घटनाएं घटी, जिसमें पत्थरबाजी की घटनाएं कुछ घटी थाना चौराटा पे। उसके बाद ये 3 तारीख 3/3/2003 को यह घटना घटी। उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी, जिसमें पुलिस पूछताछ की गई हमसे, और घटना में ये हमें पुलिस ने बताया कि दर्शन सिंह परिहार द्वारा यह घटना घटित की गई है पत्थरबाजी की, जिसमें एक डॉक्टर की मृत्यु हो गई। डॉक्टर की मृत्यु होने के पश्चात मुझे काफ़ी दुख हुआ और मैंने अपनी गाड़ी उनसे, दर्शन सिंह परिहार से, गाड़ी और बस और ऑफिस दोनों खाली करवा लिया। जो पुराने नए बस स्टैंड में दुकान थी वो भी मेरी पत्नी की थी, जो कि मैंने अपने किराए से
किराया से लिया हुआ था उनसे। वो दुकान खाली कराने के बाद हम गाड़ी अपनी 15 तारीख से संचालन की है। अपनी माँ वैष्णो बस सर्विस के नाम से मैंने अपनी गाड़ी संचालन की। तो 16 तारीख को रात के करीब 1 बजे करीब हमें फ़ोन आया कि हम तुम्हारे सुभाष सिंह परिहार बोल रहा हूँ, तुमने अपनी गाड़ी मेरे भाई के टेबल से हटा लिया है, तो अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा, जिसकी मैं रिकॉर्डिंग किया हूँ और आप लोग को उपलब्ध कराऊँगा। रिकॉर्डिंग किया हूँ, उसको मैं उपलब्ध कराऊँगा। तो मैंने जाके थाना सिविल लाइन में लिखित रिपोर्ट दी। उसके बाद मैंने एडिशनल साहब को दी, एसपी साहब के ऑफिस पे दी, आईजी साहब के दी। आज तक उस पे एक FIR नहीं हुई। हमें बार बार अभी भी धमकी आ रही है और मुझे और मेरे पत्नी को मार डालने की धमकी आ रही है कि तुम गाड़ी तो चलेगी पर तुम और तुम्हारी पत्नी नहीं रहेंगे। वो भी रिकॉर्डिंग में भी किया और हमें आए दिन किसी न किसी द्वारा ऐसे धमकी दिया जा रहा है, जिससे मैं काफ़ी भयभीत हूँ। और मुझे और मेरे पत्नी को अगर किसी प्रकार की कोई क्षति और मेरे संपत्ति की कोई क्षति होती है, उसके जिम्मेदार दर्शन सिंह परिहार और उनके भाई सुभाष सिंह परिहार होंगे। ये दोनों कौन हैं? दर्शन सिंह परिहार जय भवानी मालिक के संचालक हैं और सुभाष सिंह परिहार उन्हीं के भाई हैं, जिनके आपराधिक कई प्रकरण एक ही थाना से मुझे मिला है, जो कि एक थाने में ही 10 अपराधी प्रकरण है और वो भी हत्या जैसे 307 जैसे प्रकरण हैं उनके पास। करीब 100 से ऊपर उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण है। तो किसी दिन मेरे ऊपर कोई वारदात हो ही सकती है। मैं आपने बस लगाई थी तो क्या उनका रिकॉर्ड नहीं? देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 RO शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के RO जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के RO 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के RO में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से RO शुरू है। कोई भी RO किसी भी कंपनी का RO लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। रसिया मोहल्ले में कार को पिकअप चालक ने ठोकर मार दी। पीड़ित परिवार सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, तभी ये घटना हुई है। शहर के रसिया मोहल्ले के समीप एक कार को पिकअप वाहन ने पीछे से ठोकर मारी। पीड़ित परिवार ने बताया कि वो लोग सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे कि मुर्गी से भरा पिकअप वाहन पीछे से आया और लापरवाही पूर्वक ठोकर मारकर चला गया, जिसके बाद कार डिवाइडर में जाकर चढ़ गई। दरअसल रीवा में लोग कारों से चलकर कॉलेज चौराहे आते हैं, उसके बाद यहाँ मॉर्निंग वॉक करते हैं। रीवा में अगर आप सुबह 4:30 से 6 बजे के बीच कॉलेज चौराहे से गुजरते हैं तो आपको सैकड़ों गाड़ियाँ मॉर्निंग वॉक करने वालों की दिख जाएगी। अब सवाल ये है कि कार से मॉर्निंग वॉक करने का क्या फ़ायदा इसका क्या फ़ायदा होता है, इसके बारे में या तो पर्यावरणविद या बड़े डॉक्टर ही बता सकते हैं। फिलहाल घटना में पीड़ित परिवार से किसी को चोटें नहीं आई हैं। गाड़ी में छोटे बच्चे भी सवार थे, सभी सुरक्षित हैं। क्या जानकारी? यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि कार के पीछे एक मुर्गी वाली लोडर जा रहा था, जिसने पीछे से ठोकर मार दी तो कार डिवाइडर पर चढ़ गया। ये घटना में किसी के हताहत होने की? नहीं, घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, बस गाड़ियाँ डैमेज हुए हैं। अभी एक गाड़ी को अमैया थाने भेजा गया है, अभी दूसरी गाड़ी भी क्रेन से हटवाई जाएगी। ये गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ है? ये लगभग सुबह 4:30 बजे की बात है। हम जो है कॉलेज चौराहा से अपन आ रहे थे, यहाँ घर तक जा रहे थे हॉस्पिटल चौराहा, तो पीछे से एक पिकअप आई जो मुर्गी वगैरह पालते हैं, और वो बहुत तेज़ी से लापरवाही पूर्वक आई, एकदम से जो है ये टर्न कर ली, मोड़ दी और मेरी कार में ठोकर
मारी, जिससे कि मेरी कार जो है अनबैलेंस होके डिवाइडर के ऊपर से चढ़ गई। और ये गाड़ी का नंबर है, ये जिसने मारा है MP 17G 2720। ये पिकअप है, जो कि ये जो मुर्गी पालन करते हैं ना, मुर्गी बेचते हैं, उनके द्वारा ये एक्सीडेंट किया। कार में कितने लोग सवार थे? ये मैं था, मेरा बेटा था और 2 दोस्त थे उनके। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? कॉलेज चौराहा से। आदमी मॉर्निंग वॉक करने जाता है, तभी घूमने गया था और वहाँ से आराम से मैं आ रहा था। किसी को कोई चोट वगैरह? नहीं, सब लगभग थोड़ी बहुत चोट लगी है, छीरंदार, लेकिन सब बच गए। हॉस्पिटल? नहीं कोई। पिकअप वाला कहाँ है? भाग गया तो? नहीं, पिकअप अभी खड़ी थी और टोचन होके यातायात द्वारा उन्होंने थाने में ले गए हैं, अमैया थाने में। क्या नाम है आपका? गर्मी के आते ही रीवा जिले में इस बार पानी की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। इसको लेकर दूसरे दिन भी कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठक आयोजित की। इस बार गर्मी में पानी की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। मार्च महीने से ही ग्रामीण इलाकों में पानी के बोर सूख गए थे। पानी की टंकियों में पानी नहीं है, जिसकी वजह से सिंचाई नहीं हो पा रही है। वहीं लोगों को 4 से 5 किलोमीटर तक पानी लेने के लिए जाना पड़ रहा है। स्थिति ये है कि पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। शहर में भी वही स्थिति है। पानी के कारण लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर लगातार जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी बैठकें कर रहे हैं। आज दूसरे दिन भी कलेक्ट्रेट कार्यालय में मनगांव और त्योथर विधायक सहित सांसद ने अधिकारियों से जल संकट पर चर्चा की। लोगों का ये प्रयास है कि गर्मी के सीजन में किसी भी व्यक्ति को बिना पानी के न रहने दिया जाए। हर आदमी को पर्याप्त पीने लायक, उसके उपयोग लायक, पशुओं के लिए, घर के लिए, निस्तार के लिए पानी पूरी तरह से उपलब्ध हो और उसकी तात्कालिक व्यवस्था कैसे की जाए, इस संबंध में पूरी कार्ययोजना तैयार की गई है। अधिकारी, प्रशासन, सरकार इस पर बहुत संवेदनशील है और जो भी विधायकगण ने प्रस्ताव रखे हैं या कि उन लोगों ने भी जो कलेक्ट किया है और सरकारी जो निर्देश हैं उसके अनुसार, मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार और विधायकों के प्रयास से हम इस लक्ष्य पर पहुंचेंगे कि किसी भी आदमी को पानी का संकट न होने पाए और पानी की समस्या के हल करने के हम बहुत नज़दीक पहुंचेंगे। आपने ये कहा था कि चुनाव जीतने के पहले वर्ष में हर घर में पानी पहुंच जाएगा, अभी तक क्यों नहीं पूरा हो पा रहा? हमने चुनाव जीतने के ये 2025 के अंत की बात की है और उस पर काम शुरू है। 2025 के अंत तक हमें ऐसा अनुमान है कि हम जहाँ पर पानी का संग्रह होता है वहाँ से लेकर के गांव तक पानी पहुँचाने में सक्षम हो गए और 4-6 महीने आगे तक जाकर के घर घर तक पानी पहुँचाएंगे। वो अलग प्रश्न है, उस बिंदु पर अभी हम लोगों ने विचार नहीं किया। हमको आपने करैया नंबर 1 को वोट दिया है और वहाँ के लोग पानी रीवा शहरी करैया नंबर 1 आपके शहर से लगा हुआ है और वहाँ प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम है, टंकी बनी हुई है और टंकी 22 से बन गई थी, आज तक उसमें एक बूंद पानी नहीं पहुँचा। लोग यहाँ पानी लेने ठीक है, बात करते हैं इसकी जानकारी हमको आपने दी है, इसके धन्यवाद। हम बात करेंगे। मनगांव के सरपंच है, साहेबा सरपंच, उन्होंने 4 हैंडपंप अपने घर और खेत में कर लिया। अब बात हुई है कि जहाँ जिन लोगों ने अवैध रूप से किया है वो सब सरकार उस पर ध्यान देगी और अधिकारी उनको पर FIR करेंगे और उस पर उनसे पानी लिया जाएगा। क्या इस वर्ष गर्मी में लोगों को पानी मिल पाएगा? बिल्कुल, निश्चित, सुनिश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं है। पानी देने का संकल्प है, पानी सबको मिलेगा। इन्हीं बातों को लेकर के आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट में बैठक रखी गई थी और ये प्रस्ताव कल ही पारित हो गया था। कल भी एक बैठक थी कि ऐसे जो भी व्यक्ति हैं जिन्होंने सरकारी मोटर या हैंडपंप को अधिग्रहित करके रखा है, अपनी प्राइवेट बॉडी बनाकर रखा है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और विभाग द्वारा ऐसे पॉइंट्स को सर्च आउट किया जाएगा। तो आप जहाँ सेवा की बात कर रहे हैं तो मैं भी जाकर के ढूंढूंगा ये कहाँ पर कैसी बात है। और महमूदपुर की बात आई, यहाँ पर चर्चा हम लोगों ने की है। क्या कार्रवाई कर सकते हैं? उन पर सीधे FIR दर्ज होगी। और दूसरा बात जो यहाँ पर डिस्कस हुआ है वो यही डिस्कस हुआ है कि इस तरीके का जिनके द्वारा भी कोई कृत्य किया गया है और अगर प्राइवेट बॉडी बना ली गई है सरकारी पॉइंट्स को, तो वहां पर जांच की जाएगी और जो भी कार्रवाई बनेगी मैं
करवाऊंगा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 14 में देखभाल वाले नामक संस्थान की ओर से मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। मेडिकल कैंप के आयोजनकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी संस्था समय समय पर इस तरह के कैंप लगाकर लोगों को अपनी सेवाएं देती है। आज मुख्य रूप से बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और युवाओं को केंद्र में रखकर शिविर का आयोजन किया गया था। ये शिविर गायत्री स्कूल के सामने अरुण मार्ग क्रमांक 14 में आयोजित किया गया। बेसिकली हमारा काम जो है वो देखभाल टीम के थ्रू हो रहा है। उस पर क्या है कि जो 3 तरह की केयर पे हमने डिवाइड किया है इसको। जैसे जो बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल के लिए, जो गर्भवती माताएं हैं उनके लिए, और जो यंग और मिडिल एज लोग हैं उनके लिए हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिससे उनकी प्रॉपर समय समय पर जांचें हो सकें। क्योंकि आजकल देखा गया कि प्राय जांचों के अभाव में या अवेयरनेस के अभाव में लोग बहुत सारी कैजुअलिटी देख रहे हैं, तो वो ऐसी कैजुअलिटी ना हो हमारे बीच में, इसलिए हमने ये काम शुरू किया है। मंदिर में आज आपने लगाया है जी, हमें लगा कि ये अच्छा अवसर है लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों से इंटरेक्ट होने के लिए, मिलने के लिए। हमें हमारे हिसाब से लगा कि ये बहुत अच्छा अवसर रहेगा। बारात जा रहे पिकअप वाहन को ट्रक ने ठोकर मार दी, जिससे दोनों ही वाहन पलट गए। घटना के बारे में जानकारी देते हुए एम्बुलेंस चालक ने बताया कि देव तालाब से सांव कुछ लोग बारात में जा रहे थे कि पिकअप वाहन को ट्रक ने ठोकर मार दी। घटना के बाद दोनों वाहन पलट गए। इस घटना में 10 से 15 लोग घायल हुए हैं। घटना वाले हम लोग शादी से लौट रहे थे, तो उधर क्या बोलते हैं, कुछ रास्ते में आ गया तो गाड़ी स्लो हो गया, उधर पीछे से ट्रक वाला मार दिया, टक्कर पीछे से ट्रक और पिकअप गाड़ी, बहुत बड़ा गाड़ी था। हम वो पिकअप में थे, कम 10-15 आदमी, सभी घायल। हाँ, गाड़ी एक पलटी, एक पलटी। महिलाएं थी, 10-12 महिलाएं थी और 4-5 पुरुष। नाम नहीं मालूम। रावत, आदिवासी। हाँ, हाँ, शादी थी हमारे बड़े पापा के लड़के की। हमारे परिवार से सभी थे, हमारी घर की शादी थी। इनकी राम लोचा, राम निरंजन और भी थे, उनका नाम नहीं पता, लेडीज लोग। एक ही गाँव के। कृषि आदान विक्रेता संघ द्वारा वार्षिक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज कृषि आदान विक्रेता संघ का वार्षिक सम्मेलन एक निजी होटल में आयोजित किया गया, जिसमें संगठन के अध्यक्ष विकास सिंह, उपाध्यक्ष संजय मिश्रा, आशीष भार्गव, शिव कुमार, सचिव रविंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। बैठक में हुई चर्चाओं को लेकर हमने विक्रेता संघ के प्रतिनिधियों से बात की। रीवा जिले के बीज व्यापारी संघ की बैठक है। आज हम लोग पूरे जिले, रीवा जिला और मऊगंज जिले के इकट्ठे हुए हैं। आज ये डिसीजन लिए गए हैं कि जो हम लोग बीज का व्यापार करते हैं, इसकी सैम्पलिंग होती है, बीज, खाद, कीटनाशक की, इसमें अभी हम लोग पार्टी बनते हैं जैसे दुकानदार हैं, जबकि हम लोग पैकेट बेचते हैं, हमारा उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम उसका क्लेम दें। हरियाणा में कुछ नियम आए हैं कि जैसे बीज का सैंपल फेल होता है, कीटनाशक का सैंपल फेल होता है या खाद का, तो 2 लाख का जुर्माना और 6 महीने की सज़ा है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये देशव्यापी आंदोलन करना हम लोगों को, पहले हम लोग यहाँ से प्रदेश में भेजेंगे,
अपनी जानकारी, फिर यहाँ से राष्ट्रीय लेवल पे जाएगी। तो यही पूरी तैयारी हम लोगों की इस बैठक की है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।